हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास में हम क्लास 11 सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 हमने इससे पहले कर ली और चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज करेंगे चैप्टर सेकंड की 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ हर एक कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होंगे, हम कैसे निकालेंगे रिलेशन। ठीक है, तो जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? फॉर एग्जांपल, ए कोई भी सेट दे रखा था हमें जिसके एलिमेंट थे 1 2 3, और बी कोई सेट मान लिया जिसके एलिमेंट है 2 4 एंड 6। इस टाइप से एलिमेंट थे, और एक एलिमेंट मान लिया 7। ठीक है, इस टाइप से दो सेट दे रखे थे, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती थी? ए इंटू बी की इस टाइप से होती थी कि इनका ऑर्डर्ड पेयर होता था। अब ए पहले है तो ए का जो एलिमेंट हो वो पहले आएगा, और उसकी हम कर देंगे इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। ये हमने पिछले चैप्टर फर्स्ट में डिटेल में समझा रखा है। अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लो। ठीक है, इस टाइप से निकलता था ये 1 4 1 6 1 7, ऐसे 2 4 2 2 2 2 4 2 6 2 7। अब 3 के साथ 3 2 3 4 3 6 3 7। ये इस टाइप से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे पिछले चैप्टर में। तो अब क्या है रिलेशन इसका ही एक सबसेट होगा। जैसे ये ए इंटू बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की आ गई, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इसका ही एक सबसेट होगा। वो किस टाइप से होगा? हमें कुछ भी कंडीशन दे देंगे, जैसे मान लिया ये दे देंगे आर। रिलेशन किस टाइप से है? सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, सच दैट क्या है? x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। इस टाइप की कंडीशन दे देंगे। तो इस कंडीशन को जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर, ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना, वो हमारा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है मैथ में, क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए दी होती है, और समझने का सबसे बेस्ट तरीका मैथ में होता है कि किसी एग्जाम्पल के हेल्प से समझे। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम रिलेशन को समझ लेंगे। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लिया इन दो सेट की हमने कर दी। तो रिलेशन क्या होगा? कोई भी कंडीशन दे देंगे, जैसे ये कंडीशन दे दी y इज इक्वल टू 2x होगा। ठीक है, मतलब y किसके इक्वल होगा? 2x के। y मतलब इसका सेकंड एलिमेंट ये, और ये किसके इक्वल होगा? 2x के। मतलब y क्या होगा? मतलब मान लिया x 1 है तो y 2 होगा। इसी टाइप से अगर x 2 है तो y 4 होगा। तो इस टाइप की कंडीशन को इसमें से जो भी ऑर्डर पे जो भी ये पेयर सेटिस्फाई कर रहा होगा वो ही इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। जैसे देखो इसमें कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे देखो मान लिया x अगर 1 है तो y क्या होना चाहिए? 2। तो x 1 और y 2 ये यहाँ है, तो ये ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो x अगर 2 होगा तो y कितना होगा? 4 होगा। तो 2x 2 यहाँ है, ये है 2, और यहाँ y 2 है, ये तो नहीं होगा इसमें रिलेशन में। तो यहाँ 2 है, ये 4 है, तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर y 3 होगा, सॉरी x 3 होगा तो y कितना होगा? 6 होगा। देखो x 3 है, ये y 2 है, ये नहीं होगा। x 3 है, y 4 है, ये भी नहीं होगा। x 3 है, y 6 है, तो ये ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं आएगा। तो इस रिलेशन में ये कंडीशन दी थी रिलेशन की, इसके अकॉर्डिंग इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये एलिमेंट इस रिलेशन में आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं? ये एलिमेंट इसमें है, ए इंटू बी में, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये हैं एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर होता है। जिस टाइप से इसमें ये जो रिलेशन है ये ए टू बी है, मतलब ए सेट से बी सेट में रिलेशन है।
ठीक है। या इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लिया ये ए में एलिमेंट दे रखे थे 1 2 3, इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे। एलिमेंट ए के लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। और बी के एलिमेंट हैं, बी के क्या हैं 2 4 6 7, 2 4 6 7, ये हो गया। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। तो ए का रिलेशन किसके साथ है, ए का रिलेशन किसके साथ होगा, मतलब अगर वैल्यू एक्स की 1 होगी तो वाई की कितनी होगी, वाई की वैल्यू होगी 2, तो इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा। इस टाइप से हम दिखा देंगे इसको। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, इसके हिसाब से जो ये कंडीशन दे रखी है इसके हिसाब से, तो y की वैल्यू होगी 4, तो इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 होगी, x की 3, तो y की कितनी होगी 6, ये इसके साथ हो जाएगी। तो ये इस टाइप से हम इसको रिलेशन को दिखा सकते हैं। मतलब रिलेशन a टू b है, a से b के ऊपर रिलेशन है, मतलब a के जो एलिमेंट हैं उनका रिलेशन b के एलिमेंट्स के साथ है। अब एक सेट के खुद के एलिमेंट का भी खुद के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तो ये इस टाइप से रिलेशन आ गया। रिलेशन सब सेट होगा किसका, उन जिन दो सेट के ऊपर मान लिया वो रिलेशन है, जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो इसके ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका सबसेट होगा रिलेशन। अब देखो ये हमारा रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो इसमें जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है, जैसे हर एक ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट है 1, इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे इनको हम बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे इनको बोलेंगे हम डोमेन, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ ले जो रिलेशन है, पहले रिलेशन निकालो और फिर उस रिलेशन की डोमेन बताओ। डोमेन, डोमेन हमेशा रिलेशन की होती है, ठीक है। तो इस रिलेशन की डोमेन होगी, फर्स्ट एलिमेंट लिख देंगे 1 2 एंड 3, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट लिख देंगे 1 2 एंड 3। इसी पर टाइप से रेंज क्या होगी, रेंज, रेंज भी और इसकी रिलेशन की होगी। इस रिलेशन की रेंज क्या होगी, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो लिख देंगे रेंज में, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो इसकी रेंज हो जाएगी 2 4 एंड 6। अब ये बोल दे कि कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन हमारा जो सेट बी है, जिस सेट पर हमने रिलेशन अप्लाई किया है, जैसे देखो रिलेशन यहाँ से यहाँ गया है ना, तो जिस पर रिलेशन जा रहा है, जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट हो जाएंगे कोडोमेन। तो इसके एलिमेंट है 2 4 6 7, तो ये इसकी हो जाएगी 2 4 6 7, ये इसकी हो जाएगी कोडोमेन, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन समझ में आ गया। अब एक होता है इमेज, ठीक है। इमेज क्या होगा, जैसे इसमें है ये ऑर्डर्ड पेयर, इस ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 है, इसमें 2 4 है, इसमें 3 6 है, तो जो सेकंड एलिमेंट होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा इस ऑर्डर पेयर में, वो इमेज होगा फर्स्ट एलिमेंट का। तो हम लिख सकते हैं 2 इज इमेज ऑफ 1 एंड 4 इज इमेज ऑफ 2 और 6 इज इमेज ऑफ 3, इस टाइप से, ठीक है। अब एक इससे देखो, ये तो रेंज हो गई, जिन जिन का रिलेशन बना इन इनका तो रिलेशन बन गया था, ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया था। तो रेंज जिस रेंज क्या हुई, जो जिनका रिलेशन बना, जो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो, और कोडोमेन क्या हो गई, जो टोटल सारे एलिमेंट है बी के वो लिख दिए। तो देखो रेंज क्या है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो रेंज है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगी, क्योंकि कोड सबसेट क्या होता है, जब उस किसी सेट के सारे एलिमेंट इस दूसरे सेट में हो तो वो सबसेट होता है। अब रेंज के सारे एलिमेंट देखो 2 4 6 इसमें है, तो रेंज क्या हो जाएगी, सबसेट ऑफ कोडोमेन। और जो रिलेशन है, रिलेशन विल बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिन पर रिलेशन अप्लाई कर रखा है। यानी अगर रिलेशन हम अप्लाई करेंगे, रिलेशन अगर हम ए टू ए ही करेंगे, तो जो रिलेशन होगा, रिलेशन वो सबसेट हो जाएगा ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देखो ए टू ए रिलेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे हमें कोई भी सेट दे दिया ए हमें कोई सेट दे दिया जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और एक रिलेशन दे दिया, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब इस
इसका रिलेशन इसके साथ ही है, इसका खुद पर ही है, ठीक है, ए टू ए। तो क्या होगा, देखो क्या दे रखा है और रिलेशन कैसे है, कैसे होगा रिलेशन। तो रिलेशन की कंडीशन दे रखी है, इस टाइप से होगा। रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में ही आते हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, वैसे रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर में ही आएंगे जो एलिमेंट होंगे वो, ठीक है। तो किस टाइप का रिलेशन दे रखा है, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जो y में एलिमेंट होंगे वो किस टाइप से होंगे, x प्लस वन टाइप से होंगे। अब y क्या है, मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, और x क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। तो हम अगर मान के चलें यहाँ से, देखो ये कर लिया हमने, ए में है 1 2 3 4 5 6। अब ए टू ए ही है तो यहाँ भी ए ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। किस टाइप से रिलेशन है, ए टू ए में क्या है कि y की वैल्यू मतलब ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उससे एक ज़्यादा होगी। अगर मान लिया हम x 1 मान लेंगे तो y की, अगर x को मान लिया हमने 1 तो y कितना होगा, 1 प्लस 1 यानी x प्लस 1 और 1 प्लस 1 यानी 2, ठीक है। x की जगह अगर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2। तो यानी x यहाँ अगर 1 है, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ। अब अगर हम x को माने 2 तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 1 यानी 3। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। ऐसे ही 3 का हो जाएगा 4 के साथ, 4 का हो जाएगा 5 के साथ, और 5 का हो जाएगा 6 के साथ। आगे 6 का किसी के साथ नहीं होगा क्योंकि इसमें और एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया रिलेशन। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, रिलेशन के अंदर लिख देंगे 1 का 2 के साथ है तो 1 2 2 3 3 4 और 4 5 एंड 5 6। ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है। इस टाइप से हो गया ए टू ए पर रिलेशन। अब क्या करें, अगर इसकी पूछ ले कि डोमेन क्या होगी, तो डोमेन जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो हो जाएगी डोमेन। डोमेन कैसे लिख देंगे, डोमेन हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और अगर रेंज पूछें तो क्या हो जाएगी, रेंज, ये रेंज सेकंड एलिमेंट हो जाएगा इसका। रिलेशन का जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर उनके सेकंड एलिमेंट रेंज में हो जाएंगे। तो सेकंड एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और कोडोमेन अगर पूछ ले, कोडोमेन, तो जो सेकंड हमारा जो सेट है यानी ए टू ए है, तो ये सेट हमारा हो जाएगा कोडोमेन, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब अगर ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए टू सेट बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। इसके लिए मैंने देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया था कि जो है किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम किस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। पहले ये देखो कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे निकालते हैं। कोई भी सेट हमें दे दिया, मान लिया ए सेट है, ठीक है, ए सेट है, उसमें हमें एलिमेंट दे दिए 2 1 2 3। ये कितने एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें अगर पूछ ले कि ए जो सेट है, ये ए सेट दिया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए। उसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना उसको पावर कर देते हैं 2 की। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, इसमें जितने एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है तो इसको कर देंगे 2 की पावर 3। तो ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे कि ए के कितने सबसेट हो जाएंगे, 8, ठीक है। अब इसके जो भी अगर सिंपल ये पूछ ले कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे तो सिर्फ 8 लिख देंगे। अगर निकाल के अगर ये पूछे कि कौन कौन से सबसेट होंगे तो हमको इनको निकालना पड़ेगा, जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में और जो इससे पिछला जो सेट वाला हमारा चैप्टर था उसमें हमने कर लिया था ये डिटेल में, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट एक सेट होगा सारे सबसेट का,
मतलब सारे जितने भी इनके सबसेट निकलेंगे, जैसे इसका सबसेट एक इम्पैटी सेट होगा, एक ये खुद इसका सबसेट होगा, मतलब खुद जो खुद का सबसेट होता है एक ऐसे सबसेट हो जाएगा, एक इस टाइप से सबसेट हो जाएगा। तो ये जो सारे सबसेट होंगे इनको एक सेट के अंदर बंद करके लिख दे तो वो पावर सेट हो जाता है। वो पिछले चैप्टर की बात है। अब इसमें देखो क्या है, ये तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, जितने उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको पावर कर देंगे 2 की। ठीक है। अब देखो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का केस लो। जैसे कोई एलिमेंट मान लिया हमने जिसमें है 1 और 2 ये, और कोई भी दूसरा सेट मान लिया जिसके एलिमेंट है 3 एंड 4। ठीक है। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन ए और बी का, तो किस टाइप से हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हमसे अगर ये पूछ ले, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी तो एक सेट ही है, देखो ये पूरा सेट है। एक नॉर्मल सेट में ऐसे इस टाइप के एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होते हैं, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो है तो ये भी एक सेट ही। अगर ये पूछ ले कि इसके अंदर कितने सबसेट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने सबसेट होंगे, तो देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें एलिमेंट है 4, तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 4। तो सिंपल इसी टाइप से सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर 3 का, जैसे 3 एलिमेंट थे तो 3 कर रहे थे, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट के नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने हो जाएंगे, 2 की जितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, यानी 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके सबसेट। इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे इसके ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। ठीक है। अब पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दे दिया किसी सेट में, मान लिया हमको दे दिया कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट ए में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने हैं, m है, देन क्या होता था, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते थे, n m। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे जो हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में पढ़े थे कि अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल ए में हम ले लें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, बी में हम ले बी को एक सेट ले ले 3 4 ये है, इस टाइप से। तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 1 और 2 हैं। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, n m, मतलब इनमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हैं 3 एंड 2, 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 6। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट हो जाएंगे 6। अब अगर पूछ ले कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 6, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट आए उसको 2 की पावर 6 कर देंगे, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट। और जो ये नंबर ऑफ सबसेट हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इतने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतने होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ठीक है। तो ये थी मेन समझने की बात कि जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, अब ये मैंने पूरी डिटेल में बता दी कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, उनके नंबर ऑफ इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो जितने नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए दे दिया 1 2, ए के ये एलिमेंट दे दिए, एक बी सेट दे दिया उसके एलिमेंट दे दिए 3 एंड 4। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब रिलेशन क्या होंगे ये नहीं बताना है हमें, क्योंकि रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में कौन से एलिमेंट होंगे वो बताने के लिए तो कोई कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फाई करते। इसमें पूछ रखा है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने रिलेशन हो सकते हैं इनके बीच में, कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही होंगे जितने इनकी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में नंबर ऑफ सेट होंगे, नंबर ऑफ सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जितने नंबर ऑफ सेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है। तो अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना पड़ेगा। अब इससे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो 1 3, ये पिछले चैप्टर में मैंने डिटेल में बता रखा है कैसे निकालेंगे, 1 4 2 3 एंड 2
4। ये हो गया नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। तो 4 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी मैंने बताया था कि 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट है 4 तो 16 हो गया नंबर ऑफ सबसेट। तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी 16। ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें 1 से लेके 14 तक है नंबर्स। फाइंड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए पर ही रिलेशन है बाई आर। रिलेशन की क्या कंडीशन दे रखी है, किस टाइप से रिलेशन होगा कि जो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, इस टाइप से हमें बताना है। तो अब देखो ये दे रखी है रिलेशन की कंडीशन की 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, यानी 3x इज इक्वल टू वाई। अगर x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, इस टाइप से हमें निकालना है। तो यहाँ देखो ये डायग्राम बनाओ या मत बनाओ। जैसे x की वैल्यू अगर मान लिया हमने 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब x की वैल्यू 2 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 6। x की वैल्यू अगर 3 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। x की वैल्यू अगर 4 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 12। अब x की वैल्यू हम 5 लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, जो कि 15 इस सेट में है ही नहीं। तो रिलेशन कहाँ से बनेगा जब 15 है ही नहीं, तो यहाँ तक ये नहीं आएगा, यहाँ तक ही रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो अब इस रिलेशन में हम लिख देंगे, रिलेशन में क्या लिखेंगे, x अगर 1 है तो y कितना है, 3, और x अगर 2 है तो y कितना है, 6, और x अगर 3 है तो y कितना है, 9, और x अगर 4 है तो y कितना है, 12। ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, अब इसमें पूछ रखी है कि डोमेन क्या होगी, डोमेन यानी फर्स्ट जो रिलेशन आया उसका फर्स्ट एलिमेंट। तो डोमेन हो जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ये होगी डोमेन। रेंज क्या होगी, रेंज जो रिलेशन आया उसमें जो ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट, यानी 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12। अब एक पूछ रखी है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगी, मतलब जिस सेट पर रिलेशन लग रहा है, या तो ए टू ए ही लग रहा है, तो जिस सेट पर रिलेशन लग रहा है यानी ए पर ही लग रहा है उसके सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो जो ए के सारे एलिमेंट है 1 to 14 वो हो जाएगी उसकी कोडोमेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पर एक रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है कि इस टाइप से एक्स वाई इस टाइप से होंगे, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इस टाइप से होंगे, यानी x की अगर 1 वैल्यू होगी तो y की वैल्यू होगी 6, इस टाइप से होगा। अब क्या एक और कंडीशन दे दिया, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब x क्या है, x सिर्फ है 1 2 एंड 3, ये है x। ठीक है, लेस देन 4 एंड y, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म में लिखनी है और डोमेन और रेंज लिखनी है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये दे रखी है, तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। किस टाइप से हम लिखेंगे, ये दे दिया रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन होगा। और क्या दे दिया, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 एंड 3 होगी, क्योंकि x जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, अब क्या है, ये रिलेशन दे दिया। अब अगर हम माने x को अगर हम 1 माने देन y की वैल्यू क्या होगी, ये इस टाइप से दे रखा है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x को अगर 1 माने तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, x को अगर हम 2 माने तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7, x को अगर हम 3 माने तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8।
ठीक है। अब 3 से आगे तो x को मान नहीं सकते क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू लेस देन 4 ही है, बस इतनी x की वैल्यू हो सकती है। तो ये आ गया रिलेशन, x अगर 1 है तो y 6 है, x 2 है y 7 है, x 3 है y 8 है। तो इसको हम रिलेशन इस फॉर्म में लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में 1 and 6, x अगर 1 है तो y 6 है, एंड 2 and 7 और 3 8। तो ये हो गई। अब इसने क्या पूछ रखा है, अब इसने पूछ रखा है डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर हम लिख देंगे तो वो हो जाएगा डोमेन, यानी 1 2 and 3 डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 6 7 and 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए एक सेट है एंड बी एक ये सेट है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी एक रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है, रिलेशन एक्स वाई क्या होंगे, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, कि जो डिफरेंस है एक्स और वाई के बीच में वो ओड नंबर होगा, यानी ओड ऐसे जो 2 से डिवाइड ना होंगे, और एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई बी से बिलोंग करेगा। राइट रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है, तो देखो ऐसे करेंगे। ए हमको क्या दे रखा है, ए है 1 2 3 and 5, और बी क्या दे रखा है, बी है 4 6 and 9। अब इसका रिलेशन देखो, रिलेशन ए टू बी है, ए टू बी यानी ए टू बी रिलेशन है, तो उनका डिफरेंस ओड होना चाहिए। देखो अगर हम 1 लिखेंगे और 4 लिखेंगे तो इनका डिफरेंस ओड होगा, क्योंकि 4 - 1 3 होगा, ये हो जाएगा रिलेशन में। नेक्स्ट अगर 1 लिखेंगे और 6 लिखेंगे तो 6 - 1 भी ओड होगा। ठीक है। 1 और 9 लिखेंगे तो नहीं होगा, ये 1 और 9 1 and 9 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन नंबर है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 2 और 4, 2 और 4 का डिफरेंस भी 2 इवन नंबर है, तो ये भी नहीं आएगा। 2 and 6 ये भी नहीं आएगा। 2 and 9 आ जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस ओड नंबर है। नेक्स्ट है 3 and 4, 3 and 4 का डिफरेंस 1 होगा, जो ओड नंबर है वो आ जाएगा। 3 and 6 का 3 जो कि ओड नंबर है, ये भी आ जाएगा। एंड 3 and 9 का डिफरेंस 6 होगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर हो गया। अब देखो 5 and 4 ये आ जाएगा, क्योंकि ये ओड नंबर हो जाएगा। एंड 5 and 6 ये भी आ जाएगा, ये भी ओड नंबर होगा। और 5 and 9, 5 और 9 में क्या होगा, 4 ये नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर, तो रिलेशन में ये एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 2.7 ये फिगर दी गई है। शो ए रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये फिगर की हेल्प से हमें दिया गया है रिलेशन, यानी 5 का रिलेशन है 3 के साथ, 6 का है 4 के साथ, 7 का है 5 के साथ। तो किस टाइप से रिलेशन हमें दिख रहा है, क्योंकि इस टाइप से दिख रहा है, क्योंकि ये अगर इसमें से 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा। इस टाइप का रिलेशन दिख रहा है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। अगर इसके एलिमेंट लिखेंगे पहले, तो पी में क्या एलिमेंट है, 5 6 and 7, और क्यू के क्या एलिमेंट है, 3 4 and 5। ठीक है। तो रिलेशन हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, रिलेशन क्या होगा, एक्स वाई की फॉर्म में होगा, सच दैट, किस टाइप से, कि वाई जो है, वाई जो ये आ रहा है, वाई क्या है, एक्स - 2 है। ठीक है। और क्या है, जो एक्स है वो बिलोंग करेगा पी से। ठीक है। इस टाइप से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो किस टाइप से होगा, रोस्टर फॉर्म में सिंपल है, जिसका रिलेशन है उसकी ऑर्डर पेयर बना के लिख दो, 5 3 6 4 and 7 5, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब डोमेन वगैरह भी पूछ, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज पूछ रखी है। डोमेन हो जाएगी इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 6 and 7, मतलब जो ऑर्डर पेयर है इनका फर्स्ट एलिमेंट। रेंज हो जाएगी 3 4 and 5, सेकंड एलिमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए एक सेट दिया गया है ये,
आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। मतलब ए टू ए रिलेशन है, ए का ए पर ही रिलेशन है। यानी कि ये दिया गया है ए सेट जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 6, और ए का ए पर ही है, यहाँ भी ए ही होगा 1 2 3 4 एंड 6। किस टाइप का रिलेशन है कि जो बी है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, जो इसके मतलब जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई होगा ए, मतलब ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो इसमें रिलेशन हम किस टाइप से लिख देंगे? रिलेशन लिखने के लिए हमें देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट जो ये बी का एलिमेंट होगा, जैसे आर हम लिखेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो बी का एलिमेंट फर्स्ट का अगर इसके साथ रिलेशन करें तो क्या ये इसका एलिमेंट इससे डिविजिबल है? 1 1 से डिविजिबल है? हाँ है, तो लिख देंगे ये ऐसे। अगर हम इसके साथ करें तो ये जो 2 है क्या 1 से डिविजिबल है? हाँ है, ये भी। मतलब जो बी एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर में, वो इसके फर्स्ट से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो 1 तो सभी को कर देगा, तो 1 का तो सभी के साथ रिलेशन हो जाएगा, यानी 1 4 एंड 1 6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 2 का अगर 1 के साथ हम रिलेशन करें तो क्या 1 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? 1 डिवाइड कर देगा, सॉरी 2 डिवाइड कर देगा 1 को? 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा 1 को एग्जैक्टली, मतलब पूरा। ठीक है, तो ये 2 और 1 का रिलेशन नहीं आएगा। 2 का आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 को भी नहीं कर पाएगा तो ये भी नहीं आएगा। 2 4 को कर देगा तो यानी 2 4 भी हो जाएगा। 2 किसको कर देगा? 2 6 को भी कर देगा, तो यानी 2 6 भी इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट अब आता है 3 1 को कर देगा, डिवाइड नहीं करेगा। 3 2 को भी नहीं करेगा, 3 को कर देगा। ठीक है, अब 3 4 को भी नहीं करेगा, 3 6 को कर देगा डिवाइड। अब देखेंगे 4 1 को नहीं करेगा, 4 2 को नहीं करेगा, 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 4 को कर देगा। लेकिन हमें रिलेशन में जाना इस साइड है। ठीक है, 4 2 को नहीं करेगा, 4 3 को भी नहीं करेगा, 4 4 को कर देगा डिवाइड, 4 4। ठीक है, 4 6 को भी नहीं करेगा। 6 देखो किसको, 6 सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा इनमें, 6 6। ये हमारा हो गया रिलेशन। ठीक है, अब पूछ रखी इसकी डोमेन। डोमेन एक सेट होगा, इसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 6। तो सेट में हमें पता है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को रिपीट करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 1 2 3 4 6 ये हो गई इसकी डोमेन। रेंज में क्या हो जाएगा? रेंज में देखो 1 2 3 4 6 2 4 6 3 6 4 6, यानी 1 2 3 4 6 ये होगी इसकी रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आर एक रिलेशन दे रखा है। किस टाइप का रिलेशन है? जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट x + 5 होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। मतलब जो x है ये एलिमेंट होंगे x के। ठीक है, तो देखो रिलेशन में हम किस टाइप से लिखेंगे। अगर हम 0 माने 0, तो x + 5 कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट है, अगर x हम 1 मान लें 1, तो x + 5 कितना हो जाएगा? 6। अगर x हम मान लें यहाँ से 2, तो x + 5 कितना हो जाएगा? 7। अब x हो जाएगा 3, x + 5 कितना हो जाएगा? 8। x हो जाएगा हमारा 4, x + 5 कितना हो जाएगा? 9। x हो जाएगा हमारा 5, तो x + 5 कितना हो जाएगा? 10। इस टाइप की हो जाएगा ये रिलेशन। ठीक है, अब इसमें भी डोमेन और रेंज सेम ही बात है। तो डोमेन 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज जो सेकंड एलिमेंट लिख देंगे 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये होगी हमारी रेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द रिलेशन इस टाइप का दिखा है। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 प्राइम
नंबर लेस देन 10 क्या होते हैं? लेस देन 10 कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर वो होंगे जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। तो 10 से कम ऐसे प्राइम नंबर कौन से हैं? एक हो जाएगा हमारा 2, 3 एंड 5 और 7। ठीक है, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो 1 इनमें नहीं आएगा। आगे तो 8, 9, 8 भी 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 और खुद को छोड़ के किसी और से भी डिवाइड हो रहे तो वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर हो गए हमारे एक्स में, एक्स यही हो गए। अब रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन किस टाइप का है कि एक्स, इस टाइप का ऑर्डर होगा एक्स एंड एक्स की क्यूब। ठीक है, एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो अब देखो रिलेशन x सिर्फ ये होगा, तो x को अगर हम मानेंगे 2 तो y कितना आएगा? 2 की क्यूब 8, इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर हम x को माने 3 तो 3 की क्यूब y मतलब ये सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? 3 की क्यूब मतलब 27। अब ऐसे ही अगर हम x को माने 5 तो 5 की क्यूब क्या हो जाएगा? 125। अब अगर हम x को मान ले 7 तो y क्या हो जाएगा? 7 की क्यूब यानी 343। ये हो जाएंगे इसके एलिमेंट रिलेशन के। अब इसको डोमेन भी निकालनी है क्या? इसकी प्राइम नंबर रोस्टर फॉर्म में लिखनी, बस डोमेन और रेंज कुछ नहीं बताना। डोमेन और रेंज बतानी होती तो डोमेन ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट हो जाता है 2, 3, 5 एंड 7 और रेंज 8, 27, 125 एंड 343। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये मैंने जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर कराते टाइम समझाया था वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए क्या दिया गया है? एक्स, वाई एंड जेड, ये सेट है। बी क्या दिया गया है? 1 एंड 2। अब हमें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालने, मतलब कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो पहले हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे, और जब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। जैसे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा x और 1, x और 2, ऐसे ही y 1, y एंड 2, ऐसे ही z 1 एंड z एंड 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने होंगे? मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर 6 कर देंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए उसकी, मतलब किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालने हों तो जितने भी उसके एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर के फॉर्म में लिख देंगे। अगर इसमें जैसे ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर इसमें हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो, ए में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? ए में नंबर ऑफ सबसेट तो देखो 1, 2, 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 कर देंगे। अगर इसमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो, नंबर ऑफ सबसेट तो 1, 2 एलिमेंट्स होते हैं यानी 2 की पावर 2 कर देंगे। इस टाइप से नंबर ऑफ सबसेट इसमें हो जाएंगे। अब देखो, अगर ये बताना हो कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे सोल्व किए बिना ही बताना हो कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें एलिमेंट है 3, इसमें एलिमेंट है 2, 3 × 2 कर देंगे यानी 6 एलिमेंट होंगे इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देख लो 6 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो ये ऐसे कोई लंबा सेट दे रखा तो ऐसे सोल्व किए बिना ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट 6 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी? 64। तो जितने अगर कोई भी
दो सेट दे दिए और बोल दे कि इन दोनों सेट्स में ए टू बी कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे, तो पहले हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट को 2⁶ करेंगे, वो नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे वो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो उस नंबर ऑफ जो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे 64। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट आर बी रिलेशन ऑन जेड। जेड मतलब इंटीजर्स, जेड को इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। डिफाइंड बाय रिलेशन सच दैट ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर्स ए माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। रिलेशन इनमें मतलब इस डोमेन में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। किस टाइप के एलिमेंट होंगे इस रिलेशन में, ए बी, और ए बी बिलोंग करेंगे मतलब इंटीजर से, और क्या होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए इज एन इंटीजर। इंटीजर कुछ भी ले लो, जैसे नंबर लाइन पर ये इंटीजर ही होते हैं सारे, 1 2 3 4 इस टाइप से, -1 -2 -3, ये इधर माइनस वाले इधर प्लस वाले 0, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इस रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, कुछ भी एलिमेंट हो जाएगा, जैसे 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, मतलब रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, -5 -6। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए कि ए माइनस बी जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट से जब माइनस करेंगे तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो हमें पता है ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों अगर हम इंटीजर्स की फॉर्म में लिखेंगे यानी कुछ भी लिख दिया -100 और 2 कुछ भी लिख दिया तो दो इंटीजर्स को जब पहले ये ही कंडीशन दी गई है कि ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो जब दो इंटीजर्स को हम माइनस करेंगे तो वो एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है। तो इसमें इन्फिनिटी एलिमेंट्स हो जाएंगे इस रिलेशन में, हम लिख नहीं सकते, इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब किसी भी प्लस माइनस के 2 नंबर को एक इस ऑर्डर्ड पेयर में बंद करके इसमें लिख दो, वो इसका एलिमेंट हो जाएगा। मतलब इसको इन्फिनिटी सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है ये रिलेशन। ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नोन दैट द difference of any two integers is always a integer। ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें, फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज हमें बतानी है। डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट, रेंज यानी सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट भी कोई इंटीजर ही होगा, डोमेन भी कोई क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, जेड यानी इंटीजर, और सेकंड एलिमेंट भी कोई इंटीजर ही होगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज जेड यानी इंटीजर, रेंज भी इंटीजर ही हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट 2.2। अब हम कल करेंगे एक्सरसाइज 2.3, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है। चलो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।